आप सभी सनातनी भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज एक महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आया हूँ। ऐसे तो रोज ही मेरा महत्वपूर्ण विषय होता है। क्यों? क्योंकि नई नई बातों का जानकारी मैं भी प्राप्त करता हूँ और आपके बीच भी मैं देता हूँ। तो आइए, आज का विषय है कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों वर्जित है। जी हाँ, हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह क्यों वर्जित है, इसी विषय को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसे हम समझेंगे धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के दृष्टिकोण से। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के दृष्टिकोण से हम सभी इस बात को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं अब। प्रणाम, नमस्ते। सनातनी ऋषि पथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी भाई गजेंद्र प्रसाद। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का, दो ऊर्जाओं और आने वाली पीढ़ियों का एक पवित्र संस्कार है। जब भी शादी की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, लड़के या लड़की का गोत्र क्या है? और जैसे ही पता चलता है कि दोनों एक ही गोत्र के हैं तो रिश्ता वही मना कर दिया जाता है। कहा जाता है नहीं, एक गोत्र में विवाह नहीं होगी। आज की युवा पीढ़ी इसे रूढ़िवाद मानती है। वे पूछते हैं, आखिर क्यों? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो यह गोत्र बीच में क्यों आता है? क्या यह कोई अंधविश्वास है या इसके पीछे हमारे ऋषियों का कोई ऐसा गहरा जेनेटिक साइंस छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान आज समझ नहीं पा रहा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम खोलेंगे वेदों के पन्नों को और परखेंगे उन्हें मॉडर्न साइंस की कसौटी पर। आज हम जानेंगे कि सगोत्र विवाह, सेम गोत्र मैरिज पर रोक के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण क्या है। जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर यह गोत्र है क्या। गोत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और त्र। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम में गायें होती थी, जिसे बाड़े या घेरे में ऋषियों की गाय बांधी जाती थी, और जो शिष्य उस ऋषि कुल में शिक्षा लेते थे वो एक ही गोत्र के माने जाते थे। सरल शब्दों में कहें तो गोत्र का अर्थ है एक ही मूल पुरुष की संतान। हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं कि हम सभी सप्त ऋषियों की संतानें हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। अगर आपका गोत्र भारद्वाज है तो इसका सीधा मतलब है कि हजारों साल पहले आपकी वंशावली की शुरुआत महर्षि भारद्वाज से हुई थी। आप उनके कुल का हिस्सा है। और आप काश्यप गोत्र के हैं तो काश्यप गोत्र के हिस्सा है। अब आते हैं इसके धार्मिक पहलू पर। सनातन धर्म का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, समगोत्र विवाह वर्जित है। समगोत्र विवाह वर्जित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर लड़का और लड़की एक ही गोत्र के हैं तो इसका अर्थ है कि उनके मूल पिता एक ही है। भले ही आज वे एक दूसरे को न जानते हो, भले ही वे अलग अलग शहरों में रहते हो, लेकिन उनकी जड़ों में खून एक ही ऋषि का बह रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से एक ही गोत्र के स्त्री और पुरुष आपस में भाई बहन माने जाते हैं, और भाई बहन के बीच विवाह धर्म विरुद्ध और पाप की श्रेणी में आता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह के लिए कन्या का गोत्र पिता के गोत्र से अलग होना चाहिए। इसका उद्देश्य समाज में नैतिकता बनाए रखना और रिश्तों की मर्यादा का पालन करना है। धर्म यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने कुल का विस्तार करें, न कि उसी कुल के भीतर सिमट कर रह जाए। अब आइए इसका हम सभी वैज्ञानिक कारण समझते हैं। मित्रों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा।
हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें हम तपस्वी कहते हैं, वे वास्तव में दुनिया के सबसे महान जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उन्होंने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि जिसे आज का विज्ञान जीनोमिक्स के नाम से सिद्ध कर रहा है, विज्ञान के अनुसार सगोत्र विवाह न करने के पीछे मुख्य 3 बड़े कारण हैं। 3, पहला, रिसेसिव जीन्स का खतरा। हर इंसान के शरीर में कुछ अच्छे जीन्स होते हैं और कुछ खराब या दोषपूर्ण जीन्स होते हैं, अच्छे और खराब। आमतौर पर ये खराब जीन्स छुपे हुए रहते हैं और हमें बीमार करते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि एक ही कुल या खानदान में लोगों में जेनेटिक समानता बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा होती है। जब एक ही गोत्र यानी एक ही खून के लड़का और लड़की की शादी करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि उन दोनों के अंदर मौजूद वह छुपा हुआ खराब जीन आपस में मिल जाए। जब दोनों माता पिता से वही खराब जीन बच्चे में आता है तो बीमारी प्रभावी हो जाता है, बीमारी प्रभावी हो जाता है। इसी कारण कंसेग्विस मैरिज, रक्त संबंध में विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में मानसिक विकलांगता, गौर कीजिएगा, मानसिक विकलांगता, शारीरिक अपंगता, हीमोफीलिया यानी खून जमने की जो बीमारी होती है, और कलर ब्लाइंडनेस जैसी गंभीर और वांशिक बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक नियम है, विविधता में ही शक्ति है, विविधता में ही शक्ति है। जब एक ही जीन पूल में बार बार शादियां होती है तो आने वाली पीढ़ियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और बुद्धिमत्ता कम होने लगती है। इसे विज्ञान की भाषा में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इसके विपरीत जब 2 अलग अलग गोत्रों यानी अलग अलग जीन पूल का मिलन होता है तो उसे हाइब्रिड बीगर कहते हैं। इससे पैदा होने वाली संतान ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा ताकतवर होती है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा, गोत्र बदलो ताकि संतान श्रेष्ठ हो। तीसरा, क्रोमोसोम्स का खेल। पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में XX। पुत्र को Y क्रोमोसोम केवल अपने पिता से मिलता है। यह Y क्रोमोसोम हजारों सालों से पिता दर पिता एक ही रूप में चला आ रहा है। इसमें बदलाव बहुत कम होते हैं, नगण्य, 9 के बराबर। अगर एक ही गोत्र का लड़का है तो उसका Y क्रोमोसोम उसी ऋषि का है जिसका उस लड़की के पिता का है, यानी जेनेटिक स्तर पर वे अत्यंत करीब हैं। इस निकटता को तोड़ने और नए जीन्स को आमंत्रित करने के लिए ही गोत्र भिन्नता अनिवार्य की गई है। गोत्र की भिन्नता अनिवार्य की गई है कि एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकते। अब चलते हैं एक धरातल और ऊपर, अध्यात्म की ओर। सब कुछ केवल शरीर या DNA नहीं है। हम ऊर्जा यानी एनर्जी, हम ऊर्जा भी हैं। अध्यात्म कहता है कि विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा का विकास है। हर कुल या गोत्र की अपनी एक विशिष्ट चेतना या फ्रीक्वेंसी होती है। जब समान फ्रीक्वेंसी यानी एक ही गोत्र आपस में मिलती है तो वहां ऊर्जा का नया निर्माण, क्रिएशन नहीं होता, बल्कि ऊर्जा स्थिर, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। जैसे अगर आप एक तालाब के पानी को उसी तालाब में घुमाते रहे तो वह सड़ जाएगा, लेकिन जब नदी का पानी समुद्र से मिलता है तो जीवन पनपता है। अलग गोत्र से विवाह करने पर 2 भिन्न प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जाएं मिलती है। यह मिलन सृजन यानी
क्रिएटिविटी को जन्म देता है। इससे जो प्राण यानी आत्मा सोल आमंत्रित होता है वह उच्च कोटि का होता है। ऋषियों का उद्देश्य था प्रजातंतु मां व्यवच्छित्सि, यानी अपनी वंशावली को उन्नत करते हुए आगे बढ़ाओ, उसे संकुचित मत करो। तो मित्रों, निष्कर्ष क्या निकला? हमारे ऋषियों ने जब गोत्र प्रणाली बनाई तो उनका उद्देश्य हमें बांधना नहीं था, बल्कि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना था। धार्मिक रूप से यह नैतिकता और पवित्रता का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से यह जेनेटिक बीमारियों से बचने का श्रेष्ठ साधन प्राप्त करने का कवच है। आध्यात्मिक रूप से यह ऊर्जा का विस्तार का मार्ग है। आज का मेडिकल साइंस भी यही सलाह देता है कि जितना दूर के रिश्तों में विवाह होगा, संतान उतनी ही स्वस्थ होगी। जो बात आज डॉक्टर कह रहे हैं वो हमारे ऋषि हजारों साल पहले गोत्र के नियम में लिख गए थे। हमें गर्व होना चाहिए अपनी इस महान सनातनी वैज्ञानिक परंपरा पर। यह नियम रूढ़िवाद नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ, विशेषकर युवा पीढ़ी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें इस बात की पता नहीं होती है, ताकि उन्हें अपने धर्म के पीछे का विज्ञान समझ में आए। सनातन धर्म और ऋषियों के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल सनातनी ऋषिपथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय ऋषि परंपरा। तो आज की वीडियो यहीं पे विराम होती है। इस विषय को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यदि आप एक बार में पूरी बात नहीं समझ पाए हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें और अपनों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर करना न भूलें। फिर से आप सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।